और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर सरकार की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहे हैं उसी पर जानकारी देते हुए सरकार की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जारी हुआ है वो हर पोर्ट के लिए है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट हो, और पोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के इस एडवाइजरी के बेसिस पे काम किया है। और मैंने आपको पहले बताया है कि सारे पोर्ट्स ने, कोई एक्सेप्शन नहीं देखा मैंने इसमें, सारे पोर्ट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता के अनुसार कंसेशन दिए हैं। और इस क्रम में मैंने आपको रोज एक पोर्ट के विषय में बताया। आज मैंने आपको जो बताया, जो सवाल आपका है कि ये जो अदर देन मेजर पोर्ट है, इसने एडवाइजरी जारी की है 24 तारीख को, कल की डेट की है ये, 24 मार्च की। नो, आपने ईरान से लोडिंग की बात की, वो मेरी जानकारी में नहीं है। नो लोडेड कार्गो फ्रॉम ईरान, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। देखिए, ये हर पोर्ट ने अपनी वहां की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके कितनी आवश्यकता है, कितनी दे सकते हैं, हर पोर्ट ने दिया है। किसी ने 14 तारीख को मेजर पोर्ट में, किसी ने 14 तारीख को, किसी ने 15 को, किसी ने 16 को, किसी ने 18 तारीख को। तो हर पोर्ट ने अपने स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करके और ये जारी किया है। पहला सवाल ब्रह्म प्रकाश जी, मैंने जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी कल, और इस बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके माध्यम से जो नौ परिवहन होता है उस पर रेखांकित किया और बताया कितना अहम है ये वैश्विक स्थिरता के लिए, वैश्विक शांति के लिए और सबके आर्थिक कल्याण के लिए। उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पे इस बात पर जोर दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरीके से वह खुले ढंग से, आज़ाद ढंग से और सुरक्षित ढंग से वहाँ नौ परिवहन होना चाहिए। इसमें सिर्फ भारत की भलाई नहीं, पूरे विश्व समुदाय की भलाई है। विशेष जानकारी के लिए आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है पीआईबी के माध्यम से, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसके बारे में भी चर्चा यहाँ किया। दूसरा सवाल हमारे दोस्त का था यहाँ पर। देखिए, कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने भी देखी है, पश्चिम एशिया संघर्ष से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं हो रही है उस पर हम, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के बहुत सारे इकाई उस पर नजर रखे हुए हैं। Thank you very much for joining us.